हाँ जी, नमस्कार जी। तो काफ़ी दिनों से जो है ना मैं ब्लॉग लेकर नहीं आ रही थी। तो किसी-किसी को तो पता है कि मैं ब्लॉग लेकर क्यों नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मैंने पोस्ट भी डाली हुई थी 15-16 दिन पहले। तो काफ़ी दिनों से जो है ना मैं ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ, ना ही मैं कार्टून वीडियो बना पा रही हूँ। ब्लॉग तो आज मैं बना रही हूँ, लेकिन जो है ना कार्टून वीडियो जो है ना मैं अभी तक नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि अभी जो है ना मैं कार्टून वीडियो बनाने की जो है ना हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो कुछ दिन पहले जो है ना हमारे साथ एक ऐसा हादसा हो गया हुआ है, तो उसकी वजह से ना मैं ब्लॉग लेकर आई, ना मैं कार्टून वीडियो बना पाई। मेरे जो डैडी थे, उनकी डेथ हो गई, अभी 15 दिन हुए हैं आज। तो उनकी डेथ हो गई हुई है। तो उसकी वजह से जो है ना मैं ब्लॉग और वीडियो नहीं बना पाई। तो डैडी की जो है ना सडनली जो है ना डेथ हो गई। हम शादी में थे और शादी में गए हुए थे, मेरे मामा जी के लड़के की शादी थी, मैंने आपको बताया हुआ था पहले भी की शादी है। तो मैं तब भी मैं कार्टून वीडियो जो है ना वो लेकर नहीं आ रही थी, मैं बीच बीच में वीडियो लेकर आई, क्योंकि बिजी बहुत थे हम शादी की वजह से भी। तो शादी में जिस दिन बारात जानी थी ना उसी दिन मैं गई थी। तो डैडी भी थे उस दिन वहीं पर, सब वहीं पर थे। वो तो पहले दिन ही आ गए हुए थे, जो जिस दिन जो मैंने बोलते नहीं यहाँ पर, तो वहीं उस दिन ही आ गए थे। लेकिन मैं दूसरे दिन जो है ना बारात वाले दिन पहुंची, और फिर सबसे मिली भी, अपने रिश्तेदारों से भी मिली, और डैडी भी थे उनसे भी मिली। और डैडी ना उस दिन मुझे देखकर जो है ना वो रो पड़े, पता नहीं क्या हुआ उनको। और वैसे मिलती थी उनसे तो रो ही पड़ते थे वो, क्योंकि वो खुद पहले से अंदर से वैसे ही दुखी थे, क्योंकि जो मेरे बड़े भाई है ना उनकी भी डेथ हो चुकी हुई है। तो अभी एक सवा एक साल हुआ उनकी डेथ को हुए, और अभी पापा भी नहीं रहे। तो मेरा मन जानता है कि इस टाइम भी मैं वीडियो कैसे बना रही हूँ और अपने आप को कैसे रोका हुआ है रोने से, क्योंकि मैं ये बात बताती हूँ ना, किसी के साथ भी शेयर करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं जो है ना हमारे साथ घट चुकी हैं। और हम शादी में गए हुए थे, मैं सॉरी बात आगे ले गई मैं। तो शादी में गए हुए थे हम, और दूसरे दिन जो है ना वो धाम थी वहाँ पर। और फिर मैं धाम खाकर चली आई, तो डैडी मना कर रहे थे कि मत जाओ, उन्होंने मुझे खाना वगैरह भी डाल दिया, धाम के चावल वगैरह भी डाल दिए मेरे लिए। और मम्मी और डैडी ने दोनों ने, कि क्योंकि काबू का जो था ना वो एग्ज़ाम था दूसरे दिन, तो मैंने कहा मैंने चले जाना। तो डैडी बोलते कि एग्ज़ाम कैंसिल करवा दे, बाद में करवा लेना। तो मैंने बोला नहीं, कैंसिल नहीं करवा सकती मैं, और मुझे जाना ही पड़ेगा। और मैं चली आई उस दिन शाम को, क्योंकि उस दिन वहाँ पर जो है ना नुआला नुआला होता है ना हमारे यहाँ पर, शिव जी भगवान का वो था। तो वो सभी वहाँ पर आधे रिश्तेदार वहीं पर रुके हुए थे, आधे चले आए हुए थे। तो उस दिन वहाँ रात को जो था ना वो शिव जी भगवान का नुआला था, और दूसरे दिन जो है ना वो जो लड़की वाले हैं ना उन्होंने आना था वहाँ पर। तो उस दिन मंडे था, फिर मंडे वाले दिन नहीं आए वो। रात को फिर डीजे वगैरह भी थे, डांस वगैरह भी किए, सब ने नाचे गाए सब। मैं तो थी नहीं वहाँ पर, जो बता रहे थे ना मम्मी वगैरह और बुआ वगैरह और मामी। तो डैडी भी बड़े ज़्यादा खुश थे, और डैडी ने ना बहुत कुछ संभाल रखा हुआ था, हर एक जिम्मेदारी जो है ना अपने ऊपर ले रखी हुई थी। और शादी भी अच्छे से अटेंड की, और उनका भी पूरा साथ दिया शादी में। तो दूसरे दिन मंगलवार था, और मंगलवार वाले दिन बोल रहे थे कि हमने नहीं जाना घर बोला, और वेनसडे को जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना वो मंगलवार को जो है ना वो नहीं आते हैं, शादी हो या कुछ भी हो तो मंगलवार को नहीं आते हैं। तो फिर डैडी बोलते कि मंगलवार को नहीं, हम बुधवार को चलेंगे। और सुबह मॉर्निंग में ही ना उसी दिन मंगलवार को जो है ना वो डैडी की जो है वो तबीयत खराब होगी, उनकी शुगर जो है ना वो लो होगी। और देखते देखते जो उनको हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए लेकर आए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचाते ही जो है ना डैडी नहीं रहे। और उस दिन मंगलवार वाले दिन जो है ना मैं कपड़े लगी थी धोने, और वही कपड़े धो रही थी, और मैं पता नहीं कुछ काम लगी हुई थी करने, और मुझे फ़ोन आ गया। पहले मेरी बुआ बुआ की जो छोटी बहू है ना उसका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कोई रिश्तेदारी में बीमार हो गए और आप फ़ोन करो, और आपके पापा ही तो नहीं है बीमार हो गए हुए हैं। तो फिर मैंने फ़ोन किया, पर किसी ने भी नहीं उठाया, और किसी को पता नहीं था, मेरे मायके में भी किसी को पता नहीं था, मेरे ताई वगैरह को किसी को पता नहीं था कि डैडी बीमार हो गए हुए हैं। और उसके बाद मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने बुआ को फ़ोन कर दिया, और बुआ ने जब मतलब ये 2 बार किए तो बुआ ने नहीं उठाया। फिर मैंने तीसरी बार की तो बुआ ने उठा लिया, और बोलते कि भाई जो है ना वो नहीं रहे। और बस उस टाइम तो आप मेरी हालत मान नहीं सकते हो, मुझे कोई पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूरा गांव जो है ना यहाँ पर इकट्ठा हो गया, मुझे कोई समझ नहीं गई कि क्या हुआ ये और क्या नहीं हो गया। पैरों तले जो है ना वो ज़मीन खिसकी, क्योंकि 1.25 साल के अंदर अंदर जो है ना वो हमारे घर से जो है ना घर में जो है ना 2 मौतें हो चुकी हैं, एक मेरे बड़े भाई की और एक डैडी की। अभी भाई का जो है ना वो गम गया नहीं, और डैडी भी चले गए।
और मम्मी मेरे जो है ना वो बिल्कुल टूट चुके हुए हैं। इस वक्त मम्मी के हम भी बहुत बुरी तरह से टूट चुके हुए हैं, और क्या बता सकते हैं अब हम। और अब जो है ना अस्थि विसर्जन करने के लिए जाना है। मैं भी आई हूँ, एक दिन के लिए आई हूँ घर पर, और कल जाना है हमने अस्थि विसर्जन करने के लिए। और अभी रात के टाइम जो है ना मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बता देती हूँ। तो इसीलिए जो है ना ब्लॉग नहीं आ रहा था मेरा, और ना ही कार्टून वीडियो बना पा रही थी, क्योंकि इस वक्त जो है ना हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं अंदर से, बहुत बहुत ही ज़्यादा, और हद से ज़्यादा दुखी हैं। जिसको लगती है ना वही जानता है। तो अब और क्या बोल सकती हूँ मैं। सारी रिश्तेदारी के साथ जो है ना वो डैडी मिले, सबके साथ बातचीत की मुझे। और मैं आज जब गई ना वो मुझे मिले ना, तो रो पड़े थे वो मुझे देखकर। और पता नहीं कुछ दिनों से जो है ना डैडी रोने लग जाते थे, कोई भी जाता था तो रोने लग जाते थे, कोई भी रिश्तेदार। और डैडी मेरे ठीक थे, दुकान चलाई हुई थी, सब कुछ दुकान में भी पूरा काम पड़ा हुआ करने के लिए, और सारा खुद करते थे। और ना जिस दिन बीमार हुए ना, और खुद चलकर गाड़ी तक गए, वो कोई उठा, इतनी बुरी तरह से सीरियस थोड़ी ना हुए थे वो, बस शुगर ही लो हुई थी, लेकिन खुद चल कर गए। पर वो आधे घंटे के अंदर अंदर ना कोई पता नहीं चला, साइलेंट हार्ट अटैक ही हो गया उनको। और जिंदगी और मौत मौत जो है ना वो भगवान के हाथों से है, क्योंकि मौत जो है ना कभी भी बता कर नहीं आती है। तो ये तो भगवान के हाथों में, हम कुछ भी नहीं कर सकते इस बात के लिए। पर यार 1 साल, सवा 1 साल के अंदर अंदर दो मौतें, फिर ना बहुत ज़्यादा मतलब कि इंसान जो है ना वो टूट जाता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि भाई का भी पता नहीं चला, और भाई की तो हम जो है ना वो डेड बॉडी भी नहीं देख पाए, हमें तो डेड बॉडी तक नहीं दिखाई भाई की। तो इस टाइम ना हम अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से हमने अपने आप को संभाला हुआ था 1 साल में। भूलते जा रहे थे अब हम भाई को, कि चलो जो हुआ सो हुआ। पर क्या पता था कि अब दोबारा से हमारे साथ वैसे ही हादसा हो जाएगा सडनली सडन। जब मेरे भाई की डेथ हुई थी ना, तब भी मुझे कॉल आई थी, और इस अब भी अचानक से मुझे कॉल आ गई थी कि ऐसे ऐसे हो गया। तो आप खुद सोच सकते हो कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है इस टाइम, और क्या बीती है, मैं नहीं बता सकती आपको। पर चलो, भगवान के उस फैसले पर जो भी वो कर रहे हैं, भगवान सोच समझ के कर रहे होंगे। जो सोचा होगा, जो हमारे कर्म होंगे, उन कर्मों के अनुसार जो भी सोचा होगा वो उनके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बस हम दुख कर सकते हैं, रो सकते हैं, और बाकी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं कार्टून वीडियो बनाने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक जो है ना हम अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। तो कार्टून वीडियो कैसे बनाऊंगी, आप खुद सोचो। तो इसलिए ब्लॉग लेकर आई, क्योंकि सभी पूछ रहे थे मुझे कि ब्लॉग क्यों नहीं लेकर आ रहे थे, तो यही कारण था, मैं ब्लॉग नहीं लेकर आ रही थी। घर आ चुकी हूँ, जाऊँगी मैं मायके भी जाऊँगी मैं। पर कल जाएंगे हम, और थोड़ी सी वीडियो बनाऊँगी, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगी मैं। चलो फिर यहीं पर जो है ना वीडियो का एंड करती हूँ। आपको लग ही गया होगा पता क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। और चलो बनाऊँगी मैं, ब्लॉग भी बनाऊँगी धीरे धीरे, और कार्टून वीडियो भी लेकर आऊँगी। ठीक है फिर।